अब आज ही देख लो, हमारे देश में एक प्लेन छोटा सा आज फिर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उनकी आज मृत्यु हो गई। जानते हो क्यों? उन्होंने एक छोटा सा एरोप्लेन, जेट जिसे कहते हैं, छोटा सा एरोप्लेन था, उसमें बैठे। अच्छा, एरोप्लेन की सर्विस देने वाले लोग होते हैं, पैसे से सब मिलता है, तो वो जा रहे थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो ईमानदारी क्या है कि वो चले अपने विमान पर बैठ के, लेकिन सवेरे सवेरे कोहरा था, तो वो उतरने के पहले, रनवे पे उतरने के पहले कहीं और जमीन पर छू गया, तो आग लग गई। 5 लोग थे, सारे लोग समाप्त हो गए। ये हादसे क्यों हुए? एक आदमी के हाथ में बाकी लोगों की जिंदगी थी कि नहीं? एक ड्राइवर के हाथ में, एक पायलट के हाथ में सबकी जिंदगी होती है कि नहीं? इसका मतलब आप यदि पायलट हैं तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अब आप पायलट हैं, आपको प्लेन उतारना है, लेकिन आप प्लेन ना उतार के आप कुछ और करने लग जाएं। जो काम है आपका वो करिए, वही आपकी भक्ति है। हमारी सेना है, बॉर्डर पे खड़ी है, सेना का काम है आतंकवादी ना घुसे, कोई गतिविधि ना हो। अब वो सारे सैनिक छोड़ें सब और मंदिर में जाके बैठ जाएं, व्यवस्था भंग हो जाएगी। आपकी ईमानदारी से की गई सेना की सेवा ही आपकी भक्ति है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। ईमानदारी से किया गया माँ बाप का सम्मान और माँ बाप की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति में समर्पण कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पति के वचनों पर चलिए, इसी से आपका कल्याण होगा। अब पति की एक ना सुनना और दिन भर पूजा करना। आजकल का व्यक्ति अपने धर्म से और अपने कर्म से भटक चुका है, और बचने के लिए फिर वो कहता है कि हम मंदिर चले जाएंगे, हमारा सब ठीक हो जाएगा, हम गंगा नहा लेंगे, सब नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम। सब ठीक हो जाता तो दशरथ जी को काहे भोगना पड़ा? वो तो भगवान के बाप हैं। तुम्हारा नाम जपे से सब ठीक हो जाएगा, तो दशरथ जी तो उन्हीं के बाप हैं जिनका तुम नाम जप रहे हो। बोलो हाँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अर्थात भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए मेरी मां, चोरी से, छल से, निंदा से, चुगली से, पाप से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से बचो, गलत से बचो, ईमानदारी से काम करो। हाँ या ना? नमक रोटी अच्छी है ईमानदारी की, 56 भोग अच्छे नहीं है बेईमानी के। आजकल हमारे देश में सबको क्या बनना है? बड़ा आदमी। और बड़े आदमी बनने के चक्कर में चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए, ठगने लग गए। साइबर ठगी होती है कि नहीं? बोलो हाँ। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, कहेगा कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, तुम्हारा खाता अपडेट करना है, ओटीपी बताओ। आपने धोखे से बता दिया तो साइबर अपराधी सारा पैसा तुम्हारा घर बैठे खत्म कर देते हैं, ट्रांसफर कर लिया। और जरा सोचिएगा कि हमारे देश की व्यवस्थाएं कितनी घटिया हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइबर अपराध हो रहे हैं कि नहीं? किसी का पैसा किसी के खाते में चला जाता है चोरी से, ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ। हो रहा है, जबकि इसे पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि
बैंक का पैसा आपके खाते का यदि कहीं गया होगा तो किसी ना किसी खाते पे ही गया होगा, वो खाते पे सब जानकारियां होती हैं। तो ऐसे अपराधियों को तो तुरंत पकड़ा जा सकता है कि तुम्हारा पैसा किस खाते पे गया, तुरंत पकड़ लिया जाए। लेकिन ये भारत की व्यवस्था नहीं पकड़ पाती। सोचिए, इतना लचीला कानून है, जबकि खाते को पकड़ना बहुत आसान होता, तुरंत 1 मिनट में तो निकल आता है कि पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है, किसके नाम पे वो खाता है, वहां से पैसा कहां गया, तुरंत वो आदमी पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, भारत में रोज ठगी हो रही है। ओटीपी बताओ जरा, पैसा खत्म हो रहा है कि नहीं, सरकारें नहीं पकड़ पा रही हैं, देख लो। जबकि ये वाला अपराध तो लीगल अपराध है, खाते टू खाते वाला, इसको तो पकड़ा जाना चाहिए तुरंत। लेकिन हमारे देश का कानून वही अंधा है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है ना, या तो दिखता नहीं है या वो देखना नहीं चाहता। कामचोर है कानून। क्यों? कुल मिलाकर हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि ईश्वर की अदालत में ऐसा ना होगा मेरी मां। ईश्वर की अदालत में तो चाहे तुम भगवान के बाप हो या भगवान के बेटे, जो किया है, वसुदेव जी 18 साल जेल में रहे, भगवान कृष्ण के पिता। बोलो हां, क्यों पिता रहे? क्योंकि ये पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, कश्यप जी, और इन्होंने एक देवता की गाय को रख लिया था और दिया नहीं। लगभग 18 साल तक उस गाय को अपने पास रखे रहे। तो एक गाय को, आप किसी की गाय को बंदी बना के रखे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे भगवान के बाप ही आप क्यों ना हो। ईश्वर की अदालत में कोई बड़ा छोटा, इसलिए कहता हूं कि यहां की अदालतें तो अंधी हैं, यहां का सिस्टम अंधा है। परमात्मा की आंखें सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं। इसलिए बचो, क्योंकि वहां, यहां तो बच जाओगे, पर वहां हाँ, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, हाँ, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। राधे राधे। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। जो नर जैसा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही